डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। एक्साइटेड एवरीवन फॉर द मॉक टेस्ट? सभी लोग एक्साइटेड हैं? ये जो मॉक टेस्ट हम कर रहे हैं, ये रही फाइल उसकी। सबसे पहले हम शुरुआत किससे करेंगे? सबसे पहले शुरुआत हम कर रहे हैं पैराजंबल के साथ। तो आपको क्या दिया हुआ है? 6 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जिसमें आपको फिफ्थ स्टेटमेंट फिक्स दिया हुआ है। चलो, पहले मैं चाहती हूँ आप लोग ट्राई करें, फिर मैं समझाऊंगी कैसे करेंगे। आपके पास 3 मिनट है। यू हैव 3 मिनट्स विद यू। चलो, ट्राई इट एवरीवन। सभी लोग ट्राई करेंगे। मैं चैट ऑफ कर रही हूँ 3 मिनट के लिए। लास्ट 1 मिनट फॉर ऑल। आखिरी 1 मिनट सभी के लिए। ओके, सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी भी पैराजंबल को सॉल्व करने में? सबसे पहला स्टेप होता है रीडिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक-एक करके सारे स्टेटमेंट्स रीड करेंगे। ऑफन कॉल्ड डार्क मैटर, डार्क मैटर इसको बोला जाता है। ये तरीका बदल सकता है जिस तरीके से कैंसर को डिटेक्ट करते हैं और ट्रीट करते हैं, ऐसा रिसर्च ने बोला। एज़ अ रिजल्ट इस वजह से बहुत ज़्यादा फोकस है कि जिस किस तरीके से ये जो जीन म्यूटेशंस हैं, ये कैंसर्स की ग्रोथ करवाते हैं और इससे नए-नए टेस्ट भी हो सकते हैं डिसीज़ के, जिससे क्या हो सकता है ट्रीटमेंट्स को हम कर सकें। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया
और भी ज़्यादा इसके स्ट्रेंज रोल के बारे में, स्टडी ऑफ कि जीन्स कैसे बदलते हैं और किस तरीके से कैंसर्स डेवलप होते हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकें। ज़्यादातर लोग जेनेटिक्स के बारे में सोचते हैं, तो वो लोग स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में सोचते हैं डीएनए कोड के, जो जनरेशंस में पास डाउन होते हैं। बट ये एक बहुत लंबा रास्ता है और रिसर्च जो है अभी भी एक अर्ली स्टेज पे है। तो पहला स्टेप क्या था पैराजम्बल को सॉल्व करने का? सारे स्टेटमेंट्स को रीड किया। अब कुछ पेयर्स बनाने की कोशिश करते हैं, कहीं कोई स्टार्टिंग स्टेटमेंट ढूँढते हैं, तो क्या सभी को समझ में आ रहा है यहाँ पे एंड लिखा है, यहाँ पे एज़ अ रिजल्ट लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ़न कॉल्ड डार्क मैटर, इट कोड ये इट किसका इट है, यहाँ पे बट लिखा है, ये तो दे ही रखा था। तो क्या सभी को क्लियर है डी विल बी द स्टार्टिंग स्टेटमेंट? सभी को ये बात क्लियर है, डी स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा? चलो वेरी गुड। अच्छा मुझे लास्ट स्टेटमेंट बता सकते हो? लास्ट स्टेटमेंट क्या होगा? लोग जो है जेनेटिक्स को सोचते हैं, तो उनको ये लगता है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं डीएनए में जो जनरेशंस में पास आउट होते हैं और इसी वजह से सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर है? इसी वजह से सबसे ज़्यादा फोकस है कि किस तरीके से जो जीन म्यूटेशंस हुए हैं, जीन म्यूटेशंस मीन्स ये जो चेंजेस हुए हैं, म्यूटेशन मीन्स चेंजेस, इसमें हमें दीज़ ने भी हेल्प करी। दीज़ जीन चेंजेस ये कैंसर की ग्रोथ को ड्राइव करते हैं। क्या सभी को क्लियर है? बी विल बी द लास्ट वन। एवरीवन? एज़ अ रिजल्ट इसकी वजह से फोकस इस चीज़ पे जा चुका है। चलो, अब और कुछ पेयर्स बनाने की कोशिश करते हैं। ऑफन कॉल्ड डार्क मैटर, इसको डार्क मैटर कहते हैं, ये तरीके को चेंज कर सकता है। ये इट का नाउन कौन है? ऑफन कॉल्ड डार्क मैटर, ये जो है किस तरीके से कैंसर ट्रीट होता है उसको बदल सकता है। ये इट का नाउन कौन है? कहने से ये एपिजेनेटिक्स, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया ये कैसे डेवलप करते हैं, इसको डार्क मैटर कहते हैं, ये तरीका चेंज कर सकता है। क्या डी और ए का पेयर भी क्लियर था? वाज़ द पेयर ऑफ डी एंड ए आल्सो क्लियर? चलो, ये तरीका चेंज कर सकता है और ये भी कर सकता है एंड इट कुड लीड टू, ये कर सकता है और ये भी कर सकता है। ये कर सकता है एंड ये भी कर सकता है। अगली हेल्प किसने करी? एंड ने। क्या ए और सी का पेयर क्लियर था? वाज़ द पेयर ऑफ ए एंड सी क्लियर? ठीक है, तो डी और ए का पेयर क्लियर था, ए और सी का पेयर। मुझे 1 मिनट दो, मैं ना डोर लॉक कर दूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। अब एक ही स्टेटमेंट बचा है और एक ही पोज़ीशन बची है। कौन-सी जगह आएगा? एक ही स्टेटमेंट बचा है, एक ही पोज़ीशन बची है। कौन-सा स्टेटमेंट बचा है? एफ। इसका मतलब एफ कहाँ पर आएगा? ये आएगा। तो क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को कि जब भी आपको कोई फिक्स्ड स्टेटमेंट दिया गया होता है, ये एक तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट जैसा भी हो जाता है। जब भी आपको फिक्स स्टेटमेंट दिया होता है, ये एक तरीके से कहीं न कहीं वो सीटिंग अरेंजमेंट वाला भी सीक्वेंस लगना कॉन्सेप्ट लगता है कि एक पोज़ीशन बची है, एक ही इंसान बचा है, एक ही स्टेटमेंट बचा है, तो वहाँ लगेगा। क्लियर सभी को? चलो, अब एक बार फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं। हाँ, मैं आप लोगों के क्वेश्चन का ही आंसर दे रही हूँ, बेटा फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं। साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। क्या कहते हैं इसको? डार्क मैटर कहते हैं। ये क्या कर सकता है? ये और भी क्या कर सकता है? इसका मतलब क्या था? डीएसी। इसमें कोई डाउट था? इसमें तो आई होप कोई डाउट नहीं होगा। एफसी कैसे कर लिया बेटा? एफ में लिखा हुआ ये एक लॉन्ग वे है, रिसर्च अभी और अर्ली स्टेज पे है। ये तो क्या है? नेगेटिव टोन थी। इससे पहले रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या थी एक तरीके से? क्या थी? एक तरीके से नेगेटिव टोन थी कि अभी तो बहुत लंबा रास्ता है, अभी तो रिसर्च बहुत लंबे बहुत अर्ली स्टेज पे तो सी कैसे आ गया इसके बाद? क्या ये नेगेटिव टोन है? क्या ये नेगेटिव टोन है? एंड इट कुड लीड टू न्यू फॉर्म्स ऑफ टेस्ट एंड एडिशनल कैटेगरी का कनेक्टर होता है। ये छोटी-छोटी गलतियाँ क्यों कर देते हो आप लोग? समझ आ रहा है सभी को? डीएसी बिल्कुल क्लियर था? चलो, ई आपको फिक्स दे रखा था। ई क्या दे रखा था? फिक्स दे रखा था। बी आपको पता था कि ये लास्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि चेंजेस हो रहे हैं, म्यूटेशंस हैं और एज़ अ रिजल्ट लिखा हुआ था यहाँ पे, एज़ अ रिजल्ट और दीज़ चेंजेस लिखा हुआ था। तो इसका मतलब क्या है? एफ के लिए कौन-सी पोज़ीशन थी? सिर्फ और सिर्फ एफ के लिए यही पोज़ीशन बाकी थी। समझ आया सभी को? एवरीवन? अच्छा, तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या हो गया था? बी। इंट्रोडक्टरी वाज़ क्या था इंट्रोडक्टरी? बी। सेकंड क्या था? डी-ए था। थर्ड क्या था? डी-ए-सी था। फोर्थ क्या था? डी-ए-सी-एफ था। रेडी फॉर द नेक्स्ट पैटर्न? अगले पैटर्न के लिए तैयार हो? सारे स्टेटमेंट्स एक-दूसरे से कनेक्टेड थे। चलो, बहुत ईज़ी पैटर्न है, सबका सही होना चाहिए। डायरेक्शंस अच्छे से पढ़ लो। चलो, ट्राई करो। ये वाला पैटर्न पूरा कर लोगे तो फिर ये वाला पैटर्न समझाऊँगी मैं। क्या बात है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नज़र रख दी, घोटाला कर दिया इतने सारे बच्चों ने। एवरीवन इन दिस पैटर्न, क्या-क्या स्कोर्स रहे इस पैटर्न में? चलो, लेट्स फोकस, देखते हैं। करना क्या था, हमें ये वर्ड्स ना अरेंज नहीं थे, इन वर्ड्स को अरेंज करना था। आवर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइव्स, हमारी जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइव्स हैं, क्या हो रही है? शिफ्ट हो रही है, बदल रही है। कैसे स्केल पे? अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड मीन्स जो आज हमने सुबह द हिंदू में भी पढ़ा था, आपको याद होगा। ऐसा स्केल जो हमने आज तक पहले कभी नहीं देखा। तो आवर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइव्स आर शिफ्टिंग ऑन एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल। तो आंसर क्या हो गया? सी, ए एंड बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला, अमंग डेली चेंजेस, जो डेली बदलाव आ रहे हैं दुनिया में, और अच्छा टाइम नहीं होगा एम्प्लॉइज के लिए। अच्छा, स्किल्स को मैनेज भी करते हैं, कल्टीवेट भी करते हैं। चलो, यहाँ पे आपको डाउट हो सकता था कि मैम यहाँ पे बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, लेकिन चैलेंजेस को कल्टीवेट नहीं करते, चैलेंजेस को अपने सामने जबरदस्ती नहीं लेके आते। यहाँ पे सिर्फ मैनेज आ सकता है। कल्टीवेट का मीनिंग होता है डेवलप करना। कल्टीवेट का मतलब होता है डेवलप करना। तो आधे से ज्यादा लोगों ने सिर्फ यहीं तक पढ़ा और आंसर मार्क कर दिया, आगे वाला पढ़ा ही नहीं। तो आंसर वॉज ए, सी एंड बी। तो ऑप्शन नंबर सी यही गलत हो गई आपका, राइट। चलो अगला, इट इज हैपेंड, इट इज रेयर। डोनाल्ड ट्रंप के लिए चीज बिल्कुल रेयर है कि वो सेम मैसेज दिन जैसा बैरक ओबामा और जो बाइडेन ने दिया था, लेकिन ये चीज हुई, बट इट हैपेंड। ये चीज हुई जब रिपब्लिकन और दो डेमोक्रेट्स क्या कर रहे थे? कैंपेन कर रहे थे पेनिसिल्वेनिया में, सेम डे पे। तो सी, ए एंड बी। आंसर इज ऑप्शन। रेयर मींस बहुत ना के बराबर होना कोई चीज, रेयर मींस होना ही ना वो चीज। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? रेयर, या फिर रेयरली, बेयरली, सेल्डम, स्केर्सली, हार्डली। इन सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? ना के बराबर। ऑफन, ऑफन का मीनिंग क्या होता है? बार बार। फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली का मीनिंग क्या होता है? बार बार। तो ये वर्ड्स क्या है? एंटोनिम्स है, और ये आपस में सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। हाँ, ओकेजनली लिख सकते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट, बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और जो उनके डेप्यूटी, इसका मैंने आंसर मार्क कर दिया ना, हाँ, और जो उनके डेप्यूटी थे तेजस्वी यादव, उनको रिसेंटली अभी अभी देखा गया कि वो अपॉइंटमेंट लेटर्स दे रहे थे उर्दू ट्रांसलेटर्स को, स्टीनोग्राफर्स को, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फंक्शन में, जो कि क्या माना जाता है कि एक ट्रांसपेरेंट कोशिश है एक कम्युनल पॉलिटिक्स से अलग हटके चीज करने की। तो सी, ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी। यस, रेडी फॉर द नेक्स्ट पार्ट? अगले के लिए तैयार? अब आ गए हमारे कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस। आज बेटा प्री में इसलिए करवा रही हूँ ज्यादा, क्योंकि कल हमने पूरा टाइम मेंस किया था, तो बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि मैं प्री और मेंस दोनों करवाओ, इसलिए कल हमने पूरा मेंस किया था, इसलिए आज हम पूरा प्री कर रहे हैं। चलो, चैट ऑफ कर रही हूँ फिर से। चलो, ट्राई इट एवरीवन।
समझते हैं कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस को। स्कोर्स एवरीवन इन दिस पैटर्न, क्या-क्या स्कोर्स रहे सभी के? 1 4 3 2। चलिए, हमें क्या करना है? देखो, सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी समझना। कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा कैसे करते हैं? कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा ऑप्शंस की हेल्प से करते हैं। वी ऑलवेज डू विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। चलो, ए और डी को ट्राई किया। श्याम सरन नेगी इज थॉट टू हैव बीन द फर्स्ट पर्सन। अच्छा, क्या समझ में आ रहा है? इज थॉट टू हैव बीन द फर्स्ट पर्सन, इसके आगे कुछ हु आना चाहिए था। ही इज द फर्स्ट पर्सन हु। क्या इन तीनों में से किसी में हु है? इज थॉट टू हैव बीन द फर्स्ट पर्सन, इसके आगे क्या आना चाहिए था? हु आना चाहिए था। इसमें से किसी में भी हु है नहीं, तो कहने से ए के साथ तो किसी का पेयर नहीं बन सकता। सारे एलिमिनेट हो गए। 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये बस। जो बच्चे कह रहे हैं मैम टाइम नहीं दिया आपने, ये 10 सेकंड से भी कम का क्वेश्चन था। ए का पेयर किसी के साथ नहीं बन सकता। हु क्यों आया? मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी इज द गर्ल, और मुझे सेंटेंस को आगे लेके जाना है। मैं बिना किसी रिलेटिव प्रोनाउन के इस सेंटेंस को आगे नहीं बढ़ा सकती। क्या जरूरत होगी अब इस सेंटेंस को आगे लेके जाने के लिए? इस सेंटेंस को आगे लेके जाने के लिए किसी रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत होगी। बिना किसी रिलेटिव प्रोनाउन के नहीं आ सकता। सेंटेंस कंप्लीट क्या होगा? हु स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स। चलो, बट फिर मैं आपको समझा देती हूँ बी और डी, सी और एफ क्यों हुआ। बी और डी को ट्राई करते हैं। द मैन, वो इंसान जिसको इंडिया का फर्स्ट वोटर माना जाता है, वो उसकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 105। सही है, उस इंसान की डेथ हो गई एट द एज ऑफ 105। सी और एफ ट्राई करते हैं। मिस्टर नेगी ने हर इलेक्शन में वोट किया है, तब से मिस्टर नेगी ने हर इलेक्शन में वोट किया है। तो आंसर वाज ऑप्शन नंबर, रिटर्न अपनी सामने आना। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम ये इंप्रूव नहीं हो रहा, कैसे करें? देखो, एक ही तरीका है इंग्लिश में इंप्रूवमेंट का। लैंग्वेज को सीखने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, कोई दूसरा तरीका नहीं होता। कोई जड़ी बूटी नहीं है जो मैं आपको बोल दूंगी ये घोट के पी लो तो ठीक हो जाएगा। कोई भी लैंग्वेज, आप हिंदी में अच्छे कैसे हुए, या आप अपनी मदर टंग में अच्छे कैसे हुए, या कोई जड़ी बूटी थी उसकी? सिर्फ एक तरीका होता है, और वो तरीका होता है जिससे डर लग रहा है वो ज्यादा से ज्यादा करो। दी ओनली थिंग इज प्रैक्टिस, अलॉन्ग विद जो मैंने कल आपको इतना बड़ा बताया था। रोज करो, प्रैक्टिस करो परसिवियरेंस के साथ, रेगुलरली अपने आप इंप्रूव हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। बट प्रैक्टिस रोज करनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट, फिर से ऑप्शन से करते हैं। ए और ई को ट्राई करो। द आउटकम विल हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द रिमेनिंग 2 ईयर्स। जो रिजल्ट होगा इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा रिमेनिंग 2 ईयर्स पे, जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी पे और आगे भी। मैच कर गया। सी और एफ को ट्राई करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स जो है अपने मिड टर्म इलेक्शंस कर रही है नवंबर 8 2022 को। मैच कर गया, आगे के चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आंसर क्या हो गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था ये। चलो नेक्स्ट, इसको भी ऑप्शन से करते हैं। मैम बी और एफ क्यों नहीं? जब ये आंसर मिल गया, ए और ई मैच हो गया, सी और एफ मैच हो गया, चलो फिर भी आप लोग चाहते हो तो कर लो, बी और एफ को ट्राई करो। दीज वोट आर हेल्ड एवरी 2 ईयर्स। ये वोट्स हर 2 साल होते हैं। ऑन 8 नवंबर 2022, हर 2 साल में होते हैं। आपका मतलब क्या? बी और एफ कहेगा, आप कह रहे हो हर 2 साल में 8 नवंबर 2022 डेट आती है। हर 2 साल में ये वाली डेट आती है। नहीं हो सकता बेटा। आंसर वॉज ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं। हमेशा कॉलम बेस्ड क्वेश्चन हमेशा ऑप्शंस की हेल्प से करो, बहुत कम समय में हो जाएंगे। ए और डी को ट्राई करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जो है वो वर्ल्ड लीडर्स को COP27 पे क्या करेंगे? आफ्टर यू टर्निंग ऑन अ डिसीजन नॉट टू गो, ना जाने के बाद क्या कोई सेंस है ए और डी का? कॉन्टेक्स्ट ही मैच नहीं कर रहा, कैंसिल हो गया। ए और डी कैंसिल हो गया तो ये वाला भी कैंसिल हो गया, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अर्ज का मीनिंग होता है एक तरीके से रिक्वेस्ट करना। चलो बी और ए और ई को ट्राई करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जो है वो वर्ल्ड लीडर्स को COP27 पे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आगे बढ़े और तेज बढ़े रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करने में। चलो मैच हो गया। बी और डी को ट्राई करते हैं। मिस्टर सुनक जो है इजिप्ट जाएंगे संडे को UN क्लाइमेट समिट के लिए। इस मीटिंग के लिए वो इजिप्ट जाएंगे संडे को, आफ्टर यू टर्निंग ऑन अ डिसीजन नॉट टू गो। पहले उन्होंने सोचा था कि मैं नहीं जाऊंगा, फिर उन्होंने यू टर्न ले लिया, चेंज कर लिया, और अब वो इजिप्ट जाएंगे संडे को। मैच हो गया, दोनों के दोनों मैच हो गए। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जो बच्चे पूछ रहे हैं मैम COP क्या है या ये समझ में नहीं आ रहा, उन सभी बच्चों को सिर्फ एक बात कहूंगी, और वो एक बात क्या है? एडिटोरियल एनालिसिस को करना स्टार्ट करो, एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करो। आप ये जो शॉर्टकट्स लेते हो ना जिंदगी में, कि 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक ही चीज कर लेता हूँ, तो कहीं न कहीं वो दिख जाता है कि हाँ, नहीं हो रही है बाकी चीज़ें। तो इट्स वेरी इंपोर्टेंट, आप एडिटोरियल रीड करो रेगुलरली। एडिटोरियल एनालिसिस रोज़ सुबह 7 बजे मैं करवाती हूँ। ये सारे टर्म्स आपको नए नहीं मिलेंगे। जब आप इन सेंटेंस को पढ़ रहे होगे ना, आपको ग्रामर भी नहीं लगानी पड़ेगी, आपको फीलिंग आ जाएगी कि इसका इसके साथ होगा। कहते हैं ना फील आ जाता है सही आंसर का, वो फील कैसे आता है सही आंसर का? वो सही आंसर का फील आता है एडिटोरियल को रेगुलरली रीड करके। बैंकिंग एग्जाम्स में जो क्वेश्चन्स बनते हैं वो बेसिकली उसी लैंग्वेज के होते हैं जो लैंग्वेज एडिटोरियल्स में यूज़ होती है। तो यू नीड टू रीड इट रेगुलरली। चलो, अगले पे आते हैं। पहले ए और डी को ट्राई करो चलो।
अ वीडियो हैज़ गॉन वायरल, एक वीडियो वायरल हो गई सोशल मीडिया पे, जहाँ पे दिखाया गया कि जो गेस्ट थे, एक शादी में गए हुए थे उत्तर प्रदेश की अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में। वो गेस्ट सीरियस क्राइम, गे ये नाउन है, ये भी नाउन है, नाउन के बाद नाउन तुरंत नहीं आ सकता। कोई कुछ तो आना चाहिए था, नहीं हुआ। बी और एफ को ट्राई करो। वागनर के जो सोल्जर्स हैं, उनको लगातार उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, हैव बीन अक्यूज्ड, टर्न्ड अप टू द वेडिंग। सोल्जर्स की बात हो रही है, शादी पे चले गए, नहीं मैच हुआ, बी-एफ गलत हो गया भई। ए और ई को ट्राई करो। एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे जिसमें दिखाया कि जो गेस्ट थे, एक शादी में थे उत्तर प्रदेश की में, उनको अलाउ किया गया वेन्यू में एंटर करने के लिए जब वो अपने आधार कार्ड्स दिखाते। तो आधार कार्ड के बाद ही उनको अलाउ किया जा रहा था शादी में एंटर करने के लिए। चलो ए और ई तो मैच हो गया भई। सी और एफ को ट्राई करते हैं। जो होस्ट थे उन्होंने आधार कार्ड्स चेक करे जब बहुत सारे गेस्ट जो है शादी में पहुँच गए और बहुत सारे तो स्ट्रेंजर्स लग रहे थे। तो होस्ट ने क्या किया, आधार कार्ड चेक करना स्टार्ट किया क्योंकि बहुत सारे गेस्ट शादी में पहुँच गए और बहुत सारे तो स्ट्रेंजर्स लग रहे थे। मैच हो गया। आंसर वाज़ ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? समझ आया? लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैटर्न, ए और डी को ट्राई करते हैं। समझ में आ रहा है कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करते हैं? देखो मेरा ना पढ़ाने का तरीका यही है। मैं ना कॉलम बेस्ड क्वेश्चन की अलग से क्लास नहीं लूँगी या मैं पैरासिम्बल की अलग से क्लास नहीं लूँगी। मैं आपको क्वेश्चन्स के फॉर्म में ही स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगी कि किस तरीके से करते हैं। तो हम कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं पढ़ाई करेंगे, हम एप्लीकेशन पे फोकस करते हुए पढ़ाई करेंगे इस पूरे परफेक्शन बैच में। येस? चलो, अब ए डी को ट्राई करते हैं। एट अ स्टेट लेवल, द आउटकम ऑफ की गवर्नर एंड लोकल रेसेस एज़ वेल एज़ द फेट ऑफ द पर्सन एंड द पार्टी इन पावर इन द व्हाइट हाउस। ए और डी में क्या गड़बड़ है? ए और डी में गड़बड़ ये है कि इसमें ना कोई वर्ब नहीं है। आपको पता है किसी भी सेंटेंस की जो आत्मा होती है, किसी भी सेंटेंस की आत्मा कौन होती है? उसकी वर्ब होती है। वर्ब के बिना कभी भी सेंटेंस नहीं बन सकता। तो वर्ब इज़ द आत्मा ऑफ द सेंटेंस। इस सेंटेंस को पूरा पढ़ो, मुझे बताओ कोई वर्ब मिल रही है ए और डी को मैच करने में? ए और डी को मैच करने में कोई वर्ब ही नहीं है। तो ये नहीं हो सकता। ए और डी कैंसल हो गया तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसल हो गया। चलो, ए और ई को ट्राई करते हैं। एट अ स्टेट लेवल जो आउटकम होता है की गवर्नर का और जो लोकल रेसेस का कंटिन्यू टू रिमेन हाई ऑन द एजेंडा, वो एजेंडा में ऊपर रहता है। अच्छा, अब ये भी गलत है। ए और ई क्यों गलत है बेटा? आउटकम सिंगुलर है। आउटकम क्या है? सिंगुलर है। तो कंटीन्यूअस आना चाहिए था। देखो ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। सब्जेक्ट क्या था? आउटकम। तो अगर ए और ई का पेयर बनता तो क्या आना चाहिए था? ए और ई का पेयर अगर बनता तो कंटीन्यूअस आना चाहिए था। तो ये भी ग्रामेटिकली गलत हो गया। तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ए और एफ को भी ट्राई कर लेते हैं। लोकल रेसेस, अच्छा ए और एफ में क्या कोई आत्मा है? ए और एफ में क्या कोई आत्मा है? आत्मा से मतलब मेरा आत्मा नहीं है, वर्ब से मतलब है। क्या कोई वर्ब है ए और एफ में भी? नहीं है, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब ए का पेयर तो किसी के साथ नहीं बन सकता। ए का पेयर तो किसी के साथ नहीं बन सकता, तो इसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए, बोथ बी, डी एंड सी एंड एफ। चेक कर लेते हैं फिर भी आप लोगों के लिए। यूएस इलेक्शंस जो 8 नवंबर को हुए, उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नेशन के डायरेक्शन में, साथ के साथ इंसान की किस्मत पे। सी और एफ, कांग्रेस को रीशेप करने से क्या होगा? इन्फ्लुएंस हो जाएँगी डे टू डे ज़िंदगियाँ अमेरिकन्स की पूरी कंट्री में। तो आंसर वाज़, तो ये कॉलम बेस डिफिकल्ट नहीं था, टाइम भी कम नहीं था, टाइम बहुत ज़्यादा दिया था मैंने आपको। जितना मैंने आपको टाइम दिया था उससे 50% कम टाइम में भी आप कर सकते थे। ज़रूरत क्या थी? स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए थी। चलो, रेडी फॉर द नेक्स्ट पैटर्न नाउ? अगले पैटर्न के लिए तैयार? चलो, डू इट।
हाँ जी, स्कोर्स एवरीवन इन दिस पैटर्न। करते हैं डिस्कस एक-एक करके। तो वो इस पैटर्न की स्ट्रैटेजी क्या होती है? इस पैटर्न में ना हम पेयर्स बनाते हैं। सो व्हाट डू वी मेक? वी मेक पेयर्स इन दिस पैटर्न। फिर पेयर्स बनाए पहले, कोई पेयर बना, उस बेसिस पे एलिमिनेट करते हैं। उस बेसिस पे एलिमिनेट करते हैं और फिर लास्ट में जो ऑप्शंस होते हैं उनको चेक कर लेते हैं। ठीक है? चलो ट्राई करते हैं इसे। द सुपर 12 स्टेज ऑफ द मेंस टी20 वर्ल्ड कप इज सेट फॉर अ थ्रिलिंग क्लाइमैक्स। जो सुपर 12 स्टेज था मेन टी20 वर्ल्ड कप का, वो तैयार है एक थ्रिलिंग क्लाइमैक्स के लिए। 2 सेमीफाइनल प्लेसेस जो है अभी भी स्टिल अप फॉर ग्रैब्स, अभी भी अवेलेबल है। अप फॉर ग्रैब्स एक इडियम होता है जिसका मीनिंग होता है अवेलेबल। ये तो बिल्कुल सही ही है, कुछ गड़बड़ है ही नहीं। तो आंसर वाज ऑप्शन नंबर ई, द सेंटेंस इज करेक्ट। इसमें तो कोई अरेंजमेंट की जरूरत ही नहीं थी, बिल्कुल सही था ये। चलो अगला पे आते हैं। ऑफ बीइंग ड्रंक आउट ऑफ अ माइंड विद अ स्पेक्टेटर ही अक्यूज्ड। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले इस पूरे के पूरे को पढ़ लो। चलो हमने पढ़ दिया इस पूरे के पूरे को। अब देखते हैं क्या होगा। ड्यूरिंग द विंबलडन फाइनल निक किरियोस हैज सेटल्ड अ लीगल केस। अच्छा ये समझ में आ रहा था कि ये जो डी है, निक किरियोस हैज सेटल्ड अ लीगल केस, इसका पेयर किसके साथ समझ में आ रहा था? इसका पेयर बी के साथ समझ में आ रहा था। उन्होंने एक केस, लीगल केस सेटल किया है एक स्पेक्टेटर के साथ, एक दर्शक के साथ, जो उसके ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया। क्या इल्जाम लगाया उसके ऊपर? कि उसने क्या किया? ऑफ बीइंग ड्रंक आउट ऑफ हर माइंड। मतलब ड्रंक आउट ऑफ हर माइंड का मतलब क्या? अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं किया, कुछ भी बोला। किस टाइम पे? विंबलडन फाइनल के टाइम पे। तो डी, बी, ए एंड सी। तो इसको ऐसे भी कर सकते थे कि डी और बी का पेयर था, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। सी से स्टार्ट नहीं हो सकता था, ये भी एलिमिनेट हो गया। आंसर वाज ऑप्शन नंबर ए। बी और ए का भी पेयर था, राइट? बी और ए का भी पेयर था। अक्यूज के आगे क्या आता है? ऑफ आता है हमेशा। अक्यूज के आगे हमेशा क्या आता है? ऑफ आता है। तो बी और ए का पेयर था। बी और ए का पेयर इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था। इस छोटे से पेयर से ये पूरा सॉल्व हो रहा था। क्लियर? डी और ए का पेयर कैसे करोगे? लीगल केस ऑफ बीइंग ड्रंक। फिर अक्यूज को, अक्यूज के बाद क्या लगाओगे? जिन लोगों ने डी का ए से पेयर कर दिया, इसके बाद क्या लगाओगे? अक्यूज के आगे तो ऑफ आता है, पूरे में एक ही ऑफ था, वो तो आपने इसके बाद लगा दिया। ये कैसे होगा फिर? चलो अगला देखते हैं। सी और ए का पेयर क्लियर था। ऋषि सुनक के ऊपर इल्जाम लग रहा है क्या? कि वो इनको जानते थे। ही न्यू सर गैविन विलियमसन। वो इनको जानते थे। किसको जानते थे? इनको जानते थे। सी और ए का पेयर है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। वो इनको जानते थे। क्या जानते थे? ही न्यू सर गैविन विलियमसन। उनको पता था कि गैविन विलियमसन जो है एक कंप्लेन फेस कर रहे हैं। कंप्लेन किस चीज की फेस कर रहे हैं? कि उन्होंने बुली किया था, ऑफ बुलिंग द डे बिफोर। किस दिन से पहले? जब उन्होंने उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। तो सी, ए, डी एंड इसको ऐसे भी कर सकते थे, डी और बी का भी पेयर था। द डे बिफोर ही अपॉइंटेड हिम अ कैबिनेट मिनिस्टर। द डे बिफोर ही अपॉइंटेड हिम अ कैबिनेट मिनिस्टर। डी और बी का भी पेयर था। तो आंसर वाज ऑप्शन नंबर डी। बुलिंग का मतलब होता है किसी को परेशान करना। अक्यूज मीन्स इल्जाम लगाना। आखिरी क्या था? ऑन क्लाइमेट एक्शन द यूएन's एनुअल क्लाइमेट चेंज समिट, इजिप्ट बिलिंग इट एज द वर्ल्ड्स वाटरशेड मोमेंट, ओपन्स ऑन संडे विद होस्ट। इसको तो आप ऐसे भी कर सकते थे। इसमें स्टार्टिंग आपको सिर्फ एक ही समझ में आएगी, बाकी स्टेटमेंट्स जो है स्टार्टिंग हो ही नहीं सकते। स्टार्टिंग क्या होगी? द यूएन's एनुअल क्लाइमेट चेंज समिट, दैट मींस बी विल बी द स्टार्टिंग स्टेटमेंट। तो ये तीनों तो एलिमिनेट हो गए। ये तीनों क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। तो यूएन की जो एनुअल क्लाइमेट चेंज समिट है, ये कब स्टार्ट हो रही है? संडे को स्टार्ट हो रही है, ओपन ऑन संडे। इसमें होस्ट कौन है? विद होस्ट इजिप्ट। होस्ट कौन है? इजिप्ट है। क्या आएगा? सी। और वो क्या बोलेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट है क्लाइमेट एक्शन पे। बी, डी, सी एंड ए। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? एनीवन? किसी को भी? चलिए आगे बढ़े। स्टूडेंट्स, अभी जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है और ये जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, हम कल की क्लास में करेंगे। एक्चुअली मुझे ना सुबह से बहुत हेडेक हो रहा था। मैं चाहती नहीं थी कि क्लास में ना लूँ, बट आई वांटेड टू टेक द क्लास, तो इसीलिए आई टुक द क्लास। तो बाकी के क्वेश्चंस हम अपनी कल की क्लास में करेंगे। विल बी डूइंग देम इन टुमारो सेशन। कल हम वही करेंगे, मेंस करके खूब सारा प्री करेंगे। ठीक है? चलो, तो आज का सेशन हम यहीं एंड कर रहे हैं। अब हम मिलेंगे। मैं कोशिश करूँगी 1:30 बजे मैं क्लास ले लूँ।